हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो आपके लिए संडे स्पेशल, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। आपका एग्जामिनेशन पास है, राइट, दैट टू इकोनॉमिक्स। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट कवर कर पाए हम, राइट, और इकोनॉमिक्स होती क्या है उसे अच्छे से समझ पाए, राइट। माइक्रो मैक्रो के कंसेप्ट हम अच्छे से समझ पाए, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए और इकोनॉमिक्स होती क्या है वो समझ पाए, राइट। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एडम स्मिथ, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी और उसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्होंने दी थी। सो लेटर ऑन ये भी बोला जाता है कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो बुक का नाम आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है। एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations। सो ये इन्होंने बुक लिखी थी और उस बुक में इन्होंने डिफाइन किया था दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, राइट। तो इकोनॉमिक्स वेल्थ की साइंस है। बेसिकली वेल्थ मीन्स मनी, राइट। मनी की ब्रॉडर टर्म होती है वेल्थ, ठीक है। इन्होंने इतना कह के इकोनॉमिक्स में, अब बहुत सारी चीजें थी अभी भी, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करके आगे एडम स्मिथ, उन्होंने डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने मोर साइंटिफिक डेफिनेशन दी। सो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन आप लोग को याद भी रखनी है एंड बेस्ट डेफिनेशन, ठीक है, अप टू नाउ, राइट। तो डेफिनेशन क्या दी थी इन्होंने, दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। Economics is a study of mankind in ordinary business of life, ordinary business of life. It examines that part of individual and social actions that are mostly connected with the, किसके लिए कनेक्टेड है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, ठीक है। तो इसलिए ये डेफिनेशन जो है वो सबसे साइंटिफिक है क्योंकि इसमें सारी चीजें इन्होंने डिफाइन कर दी थी, राइट। तो मैनकाइंड बेसिकली ये इंसान किस तरीके से अपने जीवन को जीता है, राइट। फॉर सर्वाइवल उनसे क्या क्या चीजों की जरूरत आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कौन कौन से एफर्ट करता है, कौन कौन सी चीजों अपने जीवन को जीने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स करता है। तो इंसान किस तरीके से एक आम जिंदगी में कौन कौन से एफर्ट करता है उसकी साइंस को इन्होंने इकोनॉमिक्स बोला था। इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल मतलब अकेला, ठीक है, बाय सेल्फ, और पूरी सोसाइटी जैसे सोसाइटी किस में इन्वॉल्व होती है, लेट्स से कि पुराने टाइम में सोसाइटी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इन्वॉल्व थी। तो एग्रीकल्चर से क्या करते होते थे, खेती से क्या आता होता था, फूड ग्रेन्स आते थे, राइट, और फूड ग्रेन से पूरा परिवार जो है वो चलता होता था। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, राइट। तो चाहे इंडिविजुअल, चाहे पूरा परिवार, चाहे पूरी सोसाइटी किसके लिए लगी हो, फॉर द अटेनमेंट, कौन सी चीज अटेन करने के लिए, फॉर मटेरियल रिक्विजिट्स एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल बीइंग, अच्छे से रहना, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक डेफिनेशन दैट is given by Alfred Marshall till now, that is economics is a study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social actions that are mostly closely connected with the attainment of material requisites and their well-being, right। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, राइट। तो और भी सारी डेफिनेशंस हैं, राइट, जैसे इकोनॉमिक्स को ये भी बोला जाता है दैट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट। स्केर्सिटी डेफिनेशन सैमुअलसन रॉबिन्सन
ने आगे डिफाइन अलग अलग तरीके से किया हुआ है, स्कैरसिटी डेफिनेशंस भी हैं और ग्रोथ डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, दिस इज वीआईपी कैटेगरी की वीडियोस, दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये एग्जामिनेशंस को हिट करने के लिए है, ठीक है। लेटर ऑन अगर आपको कोई भी चीज डिटेल में चाहिए होगी, देन उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना दी जाएगी। बट आई विल मेक श्योर कि जो भी इन वीडियोस को देखे, कोई भी बोर्ड हो, उसके एग्जाम्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आ सके, राइट। तो अगर आप ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मींस कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, राइट। रिसोर्सेज मींस व्हाट, लाइक एक सैलरीड पर्सन के लिए क्या हो सकता है, सैलरी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। वो सोर्सेज के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज के ऊपर खर्चा कर सकता है, तो कौन सी चीज पे खर्चा करे, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमिक्स। इसे हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और in other terms, it is also said that it is the science of earning and spending, कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे खर्चा जाता है, that is economics all about, right? तो आई होप अभी तक आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स होता क्या है एज अ सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो चलते हैं आगे। इसको पढ़ने की कई सारी अप्रोचेज हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, and economics as a normative science, ठीक है। पॉजिटिव साइंस से क्या मतलब है कि स्टडी द थिंग्स एज दे आर, राइट। वी हैव टू स्टडी द थिंग्स एज दे आर, ठीक है। जैसी चीजें हैं वैसी स्टडी करना, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस, what ought to be, now what does it mean, कि जो चीजें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए उनकी स्टडी करना होता है इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, राइट। जैसे आपकी मार्केट में कौन कौन सी चीजों की कमी है, कौन कौन सी चीजें वहां पे होनी चाहिए, उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस। नाउ इफ यू आर स्टडिंग द थिंग्स एज दे आर, जो मार्केट में चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, राइट। क्लियर। तो बेसिकली अब हम इकोनॉमिक्स क्या होता है वो समझ चुके हैं, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस समझ चुके हैं, राइट। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर, राइट। व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है क्या और उनके क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। एग्जामिनेशन में हर बार क्वेश्चन बन जाता है यहां से, राइट। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, कितने टाइप हैं इसके, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यही आर्थिक समस्याएं हैं, हिंदी में इसे आर्थिक समस्या कहते हैं और इंग्लिश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो ये क्वेश्चन आए क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आए क्यों, इसका मतलब क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो जरा ध्यान से सोचिए कि जब एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब लोग डिमांड करेंगे, लोग कोई चीज मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें जरूरत है उस चीज की। तो जरूरत है उस चीज की, क्यों जरूरत है, बिकॉज लोगों के अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक है ना, सबसे पहला कारण। दूसरा, उनके पास लिमिटेड, क्योंकि पैसे उनके पास लिमिटेड हैं, दैट मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। ये हम थोड़ी देर पहले ही करके हटे कि एक तो आपके पास सैलरी है और उस सैलरी के बहुत सारे कारण हैं, इसी वजह से हमारे पास क्या निकल के आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट। तो बेसिकली मार्केट में ये सिचुएशन आ जाती है कि लोगों के पास इतने पैसे हैं और उस पैसे से वो कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हैं, तो बनाया क्या जाए,
उनकी पॉकेट फ्रेंडली हो, ठीक है, वो अफोर्ड भी कर सकें, राइट। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो परचेजिंग पावर से रिलेटेड कोरिलेटेड आइटम, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हो, जिसकी जरूरत हो और उनके परचेजिंग पावर के अंडर वो चीज आ भी सके, राइट। सो दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। इस वजह से इकोनॉमिक समस्या ये वाली सबसे पहले आती है, ठीक है, क्योंकि उसके ये 3 बड़े कारण है, राइट। अब आपको अच्छे से कॉजेस समझ आ गए कि कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। और व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि क्या बनाया जाए ताकि उनकी पॉकेट जो है वो उसे अलाउ कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे बनाया जा सके, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर मतलब या तो इंसानों से काम कराया जाए या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करवाया जा सकता है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मतलब या तो व्यक्तियों से, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब पैसे से, मतलब मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स काम करवाया जा सके। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, की आप प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो, ठीक है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन सी है, राइट। इफ यू आर ओपनिंग अ जिम, लेट्स से इफ यू आर ओपनिंग अ जिम, ठीक है, देन यू आर टारगेटिंग बेसिकली 18 टू 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। अगर किसी एरिया में बेसिकली इस एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं तो आपका ये वाला जो सेटअप है, ठीक है, वो चल जाएगा आराम से अगर आपने फीस अफोर्डेबल रखी, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप एग्जांपल से इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ पाओगे। नाउ इफ एक ऐसा एरिया है जहां पे बेसिकली लोग सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं, तो फिर आप वहां पे पार्क वगैरह का सिस्टम कुछ ओपन करोगे उनके घूमने टहलने के लिए, तो वो ज्यादा चलेगा, राइट। सो बेसिकली इंटरेस्ट क्या है पब्लिक का, डिमांड क्या है, उस डिमांड को कैसे फिल कर सकते हैं, ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट। और इन 3 क्वेश्चंस के पहले कारण क्या थे कि ये समस्याएं मार्केट में क्यों आई। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, कि लोग उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है पर उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, और जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, राइट। तो किस तरीके से उनके पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लेके आए ताकि वो मार्केट की समस्याओं को सॉल्व भी कर सके और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सके आसानी से, राइट। तो ये प्रॉब्लम 3 हमारे सामने आ गई, बट ये सॉल्व कैसे करनी है, कौन सॉल्व करेगा। सो हियर कम्स पीपीसी। पीपीसी मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहां आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve that shows production possibilities of two different goods। दो डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को जो शो करता है वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोडक्शन, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन किस तरीके, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ से फिनिश में कन्वर्ट करने को हम प्रोडक्शन कहते हैं, किसी भी चीज को बनाने का। और उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर मेरे पास 2 गुड्स हैं उसकी कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो होता है हमारा पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट गुड्स एट अ टाइम, राइट। तो बेसिकली किस तरीके से बनाया जाता है इसको, दिस इज, ठीक है, एक्स गुड, यहाँ पे आप एक्स गुड या वाई गुड जो रखना है आप रख सकते हो, यहाँ पे वाई गुड, ठीक है, एक्स गुड जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं व्हीट और मेज का एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, आपको समझाने के लिए। एक्स गुड वाई गुड छोड़ते हैं, ठीक है, हम व्हीट और मेज से चलते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं व्हीट ले लेता हूँ, यहाँ पे मेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कैसा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होता है इसके जैसा, ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, ठीक है, प्रोडक्शन के। और ये होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम यहाँ पे समझते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, पहले बना लेते हैं फिर मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है, अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। ये व्हीट, ये मेज, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, राइट। सो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व, ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, राइट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ऑन पीपीसी, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एक गुड को छोड़ के दूसरी गुड पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो पहला फीचर, अभी हम इसके फीचर्स करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है, राइट। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, इट मींस ओरिजिन से दूर है, ठीक है। थर्ड, ऑन ईच पॉइंट ऑन पीपीसी देयर आर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब हुआ कि पीपीसी के प्रत्येक पॉइंट पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल किए जाएंगे। बट अगर कोई पॉइंट अंदर है, ठीक है, लेट्स से कि मैं अलग पेन से शो करता हूं आपको, अगर कोई पॉइंट अंदर है, इट मींस इट इज अंडर यूटिलाइजेशन, दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पीपीसी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी शो करता है। नेक्स्ट इज, अगर कोई पॉइंट बाहर है, इट शोज ओवर यूटिलाइजेशन, ये ओवर यूटिलाइजेशन को शो करता है, दिस इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स से, अब ये अंडर और ओवर को समझाने के लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। एक ये खेत है, लेट्स से कि, और इस खेत का हमने इतना सारा पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया, ये यूज ही नहीं किया, दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। और ओवर यूटिलाइजेशन, मान लेते हैं कि यही सेम खेत था, इस खेत में तकरीबन जो सीड्स की कैपेसिटी थी वो थी 10 केजी सीड्स इसमें लगने थे, पर हमने 20 केजी सीड्स लगा दिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से जितनी प्रोडक्शन पहले निकलनी चाहिए थी वो प्रोडक्शन नहीं निकली, इट बिकम्स ओवर यूटिलाइजेशन। इट मींस कि हमने ओवर यूटिलाइजेशन कर दी रिसोर्सेज की, जितने जरूरी नहीं थे हमने उससे ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे लगा दिए, दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सिक्स्थ पॉइंट इज, इट इज डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये डाउन जाता रहता है राइट तरफ को, राइट। एंड सेवंथ पॉइंट इज, इट इज बेस्ड अपॉन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। सो व्हाट इज मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल मींस व्हेनेवर वर्ड मार्जिनल आए, इसका मतलब क्या है, इट इज चेंज, ठीक है। चेंज हो रही है क्या, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज हो रही है, इट मींस कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास टी है और कॉफी है, और आपने कॉफी चूज करी और उसके बदले में आपने टी छोड़ दी, इट मींस कि कॉफी चूज करने के बदले में जो आपने टी छोड़ी है, दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग कॉफी। मतलब कॉफी चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपकी टी, राइट। सो दिस इज बेस्ड अपॉन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाउ, क्योंकि मैं इतनी वीट सेक्रीफाइस कर रहा हूं इतनी मेज बनाने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि मैं इतना और ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं इतनी ज्यादा बनाने के लिए। सो इसी वजह से कर्व जो है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइटवर्ड जाता रहता है, राइट। सो दैट इज हाउ दीज आर द फीचर्स, राइट। किसी भी आई थिंक बुक में इतने फीचर्स होना, अगर कोई बहुत ही अच्छी किताब है तभी आपको इतने फीचर्स मिल पाएंगे, ठीक है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे पीपीसी को, ठीक है। या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही, ठीक है। तो पीपीसी हो गया हमारा, राइट। अब हम चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, ठीक है। तो पीपीसी हमारा क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, राइट। इकोनॉमिक्स कर लिया, इकोनॉमिक्स का हमारे पास मीनिंग हो चुका है, ठीक है। हमने मीनिंग कर लिया इकोनॉमिक्स का, डिफरेंट ऑथर से, राइट। इकोनॉमिक्स से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, ये वाली साइंस भी कर ली हमने,
ठीक है, फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी हो गई, उनके कॉजेज भी हो गए, प्रॉब्लम्स भी हो गई, और किस तरीके से उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सॉल्व करता है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हमारे हो गए, राइट। तो अब हम चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, और उसका मायने क्या है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट इज दैट स्टेट जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है, ठीक है। कंज्यूमर क्या है? हु कंज्यूम्स, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा दैट इज कंज्यूमर, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब एक कंज्यूमर को मिलेगी फ्रॉम द मनी ही स्पेंट, ठीक है। तो जो पैसे उस कंज्यूमर ने स्पेंड किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मान के चलेंगे आपका बजट 10,000 है, आप 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बजट में आपको एक आईफोन मिल जाए, राइट, और वो मिल गया, तब आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे हो, राइट। सो यू आर ऑन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नाउ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से मतलब क्या है? यूटिलिटी, ठीक है। सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मींस वांट satisfying power of commodity, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग करने की पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। सो इट इज व्हाट? इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अब होता क्या है कि बेसिकली कंज्यूमर जो है उसकी इनकम बढ़ती जाती है और इनकम के साथ साथ उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है, राइट। तो इनकम के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है और वो चीजें कंज्यूम करना शुरू करता है, बट जो कंज्यूम करता है वो एक टाइम तक कंज्यूम कर पाएगा, उसके बाद वो कंज्यूम करेगा तो उसे यूटिलिटी, मतलब जो उसे सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाएगी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप बहुत ज्यादा थर्स्टी हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, राइट। आपने एक गिलास पानी पिया तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली, मान लेते हैं कि 10 यूनिट्स आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेकेंड टाइम आपने गिलास पानी का पिया, आपको सेटिस्फेक्शन तो मिली बट इतनी नहीं मिली, ठीक है, 15 यूनिट्स। थर्ड ग्लास भी आप पी गए, राइट, आपको सेटिस्फेक्शन मिली उससे पर इतनी नहीं। फोर्थ में दैट इज अगेन उतने ही यूनिट्स। फिफ्थ क्लास अगर आप पीते हो, ठीक है, तो जितना आपने पिया वो भी बाहर निकल जाएगा, मतलब आपकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिनल, मतलब मार्जिनल अगर मुझे देखना हो तो पहले यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -4, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब क्या है यहाँ पे कि चीजें, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल, ये टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अब टोटल यूटिलिटी, टोटल तो इंक्रीज हो रहा है बट मार्जिनल कम हो रहा है। इट मींस कि चीजें बढ़ तो रही हैं, ठीक है, यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट ऑन डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईफोन लिया, आपको आईफोन मिलता है एज ए गिफ्ट, एक आईफोन आपके पास आया, मोबाइल आया आपके पास, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। बट अगर सेकंड टाइम फिर से आपको वही आईफोन मिल जाए तो आपको खुशी तो होगी बट इतनी नहीं होगी। थर्ड टाइम मिल जाए तो हो सकता है कि आप उसका डब्बा ओपन ही ना करें, आप उसकी अनबॉक्सिंग ही ना करें। तो जब आप अनबॉक्सिंग ही नहीं करोगे इट मीन्स आपको यूटिलिटी, जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ही कम होगी। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, कि बेसिकली जब कोई चीज आप ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है? कम होती जाती है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, दिस इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो अभी तक हमने बेसिक्स इकोनॉमिक्स से लेके यूटिलिटी तक हमने काफी चैप्टर्स आई थिंक कवर कर लिए हैं, राइट। आपको क्या काम करना है? आपको जितने चैप्टर हमने करे हैं ये सारे चैप्टर्स आपको खुद से रिवाइज करके एकदम बिल्कुल
ख़त्म कर लेने हैं, राइट। जो बुकिश लैंग्वेज है वो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपको आंसर लिखना कैसे है वो बिल्कुल अच्छे से पता चल जाए, राइट। मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारी किताब ख़त्म कर दूँ, राइट। तो स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको देखें, और इससे भी अगर आपके डाउट नहीं पूरे होते तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं वो वाले डाउट्स आपके ले लूँगा, राइट। एंड बहुत मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है ये, राइट। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं, वी ऑल आर हियर, राइट। So, God bless you all. See you in the next video.